बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबा, आज हम छठी जमात का 5वां सबक अतराफ में पाए जाने वाले मादे और उसकी खुसूसियत के बारे में पढ़ेंगे। तलबा, यहाँ पर हम एक तजुर्बा करेंगे कि मादे की 3 हालतें होती हैं, लेकिन इस तजुर्बे के अंदर हम मादे की एक हालत जिसे हम ठोस कहते हैं, इसके बारे में एक छोटा सा तजुर्बा ये है कि आपको मोम लेना है। देखो, कभी हमारे घर के अंदर लाइट चले जाती है तो हम क्या करते हैं, हम मोमबत्ती का इस्तेमाल करते हैं। उसी मोम को आपको लेना है और उसे गर्म करना है। जैसे ही आप मोमबत्ती को गर्म करते हो तो आपको मुशाहिदा करना है कि मोम में क्या तब्दीली वाक़ई होती है। हमारी किताब के अंदर भी इसी तरीके से तजुर्बा किया गया है कि एक स्प्रिट लैम्प के ऊपर एक कटोरी के अंदर हमने मोम को गर्म किया, और जब मोम को गर्म किया तो वो पिघलना शुरू हो गया। पिघलना शुरू होने के बाद उसे कुछ वक्त के लिए हमने रख दिए। कुछ सेकंड के अंदर वो ठोस हालत में आ जाता है। इसी को आप घर में भी कर सकते हैं। ये छोटा सा एक तजुर्बा हम करके अभी तलबा हम कुछ मुख्तलिफ अशिया देखेंगे, जैसे कि स्प्रिट, काफूर, पेट्रोल और तेल। अभी मैं शुरू करता हूँ ऐसी अशिया से जो जम जाती है सर्दी में। जैसे कि आपने घर के अंदर रखा हुआ खोपरे का तेल देखा होगा। जब हम बॉम्बे से बाहर कहीं सर्दी के मौसम में जाते हैं, मसलन हम राजस्थान चले जाते हैं या ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो तमाम तुलबा ने इस चीज़ को ज़रूर गौर किया होगा कि हम जो खोपरे का तेल इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल ही जम जाता है। यानी कि उसकी पहले हालत माए में थी, फिर उसकी दूसरी हालत ठोस में तब्दील हो गई। इसी तरीके से पेट्रोल जो गाड़ियों में डाला जाता है, जिससे गाड़ियाँ चलती है, इसके अंदर ये खासियत होती है कि पेट्रोल जैसे ही हवा में होता है वो फ़ौरन ही गायब होना शुरू हो जाता है। वो माए हालत में होता है, लेकिन जब वो हवा के अंदर जैसे हम बाहर खुला छोड़ देते हैं तो वो खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू होता है। जैसे कि 1 लीटर पेट्रोल आप एक बॉटल में लेते हो या फिर आप जब उसको खुली हालत में रखते हो तो देखोगे कि वो पेट्रोल ख़त्म होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा एक तजुर्बा काफूर की गोलियाँ। काफूर ख़ास तौर पर जब आपने देखा होगा उसकी सफ़ेद गोलियाँ होती है और उसका इस्तेमाल कपड़ों वगैरह की हिफाजत के लिए किया जाता है। तो ये काफूर की गोलियाँ भी कुछ वक्त के बाद में छोटी होना शुरू हो जाती है। जो सफ़ेद काफूर की गोलियाँ होती हैं वो छोटी क्यों होना शुरू हो जाती है? इसलिए क्योंकि वो हवा से जब रिएक्ट करती है तो सबसे पहले वो ठोस हालत में थी, अब वो गैसी हालत में तब्दील होना शुरू हो जाती है। अभी हम ठोस, माए और गैस के अंदर फ़र्क देखेंगे कि इसकी शक्ल किस तरीके से होती है। सबसे पहले इसकी मिसाल की तरफ आएंगे, फिर आखिर में इसकी जसामत की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम ठोस के बारे में बात करते हैं। ठोस जैसे लोहे का टुकड़ा हो गया, लकड़ी का टुकड़ा हो गया, कोई प्लास्टिक की चीज़ हो गई, ये इसकी मिसाल हो गई ठोस के बारे में। माए के बारे में हम जब मिसाल देखते हैं, तेल, पानी, शरबत, पेट्रोल, ये माए हालत में होता है। तीसरी गैस की हालत हो गई, हवा, हाइड्रोजन गैस, ये चीज़ें, हवा, ये मिसाल हो गई तीनों चीज़ों की, ठोस, माए और गैस। अब हम शक्ल की तरफ आते हैं कि ठोस जो होती है इसकी मखसूस शक्ल होती है। जैसे लोहे की मखसूस शक्ल होती है, जब तक के लिए उस पर कोई अमल ना किया जाए उसकी शक्ल तब्दील नहीं होती। लेकिन माए के बारे में जब हम बात करते हैं तो माए की शक्ल तब्दील होती है, जिसके अंदर हम जिस बर्तन में उसे रखते हैं वो उस शक्ल के अंदर फ़ौरन ही तब्दील हो जाता है, ढल जाता है। इस तरीके से माए की कोई शक्ल मखसूस नहीं होती। जैसे कि आपने सुराही के अंदर अगर माए को रखा तो वो फ़ौरन सुराही के अंदर ढल जाएगा, उसके अंदर समा जाएगा। लेकिन आप वही लोहे को सुराही के अंदर डालने की कोशिश कीजिए तो उसे जब तक आप गर्म करके माए में तब्दील नहीं करते हो तो लोहा कोई भी शक्ल इख्तियार नहीं करता है। लेकिन माए के अंदर डायरेक्टली या मुकम्मल तौर पर वो चीज़ में ढल जाता है। गैस की भी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती है। गैस को भी हम किसी भी हालत में या किसी भी जसामत के अंदर बिल्कुल ही डाल सकते हैं। जैसे कि गैस के बाटले की आप शक्ल देखोगे कि उसके अंदर भी गैस मौजूद होती है, और गाड़ी की कुछ गाड़ियाँ सीएनजी पे चलती है तो उसके अंदर भी गैस मौजूद होती है। तो कोई मखसूस शक्ल का बर्तन ज़रूर नहीं होती है, इसके लिए ज़रूरत
अब हम जसामत के बारे में बात करेंगे कि ठोस की मखसूस जसामत मौजूद होती है। मसलन अगर हम शक्कर या रेत को एक हमवार सतह के ऊपर डालते हैं तो उसकी एक मखसूस शक्ल हो जाती है, उसका ढेर लग जाता है और वो एक मखसूस शक्ल इख्तियार। माए की भी मखसूस जसामत होती है, वो अपने हजम के मुताबिक अपनी जगह घेरता है। माए को अगर हम हमवार सतह पर डालेंगे तो वो फैल जाता है। गैस की कोई मखसूस जसामत नहीं होती, अगर उस पर दबाव डाल दिया जाए तो वो अपनी जसामत में तब्दीली वाक़ करता है, जिसे हम गैस को कंप्रेस करना। अभी तपिश में हालत में तब्दीली के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से माए अशिया पर हम जब तपिश का इस्तेमाल करते हैं, उसे गर्म करते हैं तो वो गैस में तब्दील होती है, और गैस को हम कंप्रेस करते हैं या ठंडी करते हैं तो वो माए में तब्दील हो जाती है। अब इस तजुर्बे को हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि जब हम पानी को चूल्हे के ऊपर या गैस के ऊपर रखते हैं गर्म करने के ऊपर, क्या वो फ़ौरन भाप में तब्दील हो जाती है। दूसरा तजुर्बा जो हम रोज़ाना देखते हैं, रेफ्रिजरेटर फ्रिज के अंदर जब हम पानी को रखते हैं तो क्या वो फ़ौरन बर्फ़ में तब्दील होता है, यानी कि इसके अंदर कितना वक्त दरकार होता है। एक मतलब ये हो गया हरारत खारिज करना, और दूसरा एक मतलब ये हो गया कि हरारत को जज़्ब करना। जब आप किसी शय को ठंडी करते हो या रेफ्रिजरेटर में जमाते हो तो उस वक्त आज अभी हम तपिश और तपिश पैमा के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में थर्मामीटर भी कहा जाता है। किसी भी शय को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें हरारत पैदा होती है। मसलन जब घर के अंदर हम पानी को गर्म करते हैं तो उबलना शुरू हो जाता है, लेकिन जब हमें नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें उंगली डुबा के चेक करते हैं कि कितना गर्म हुआ है। लेकिन ये तरीका गलत है, बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे हमारी उंगलियां भी ज़ख्मी हो सकती है अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो। इसके लिए एक और इसे नापने की इकाई डिग्री सेल्सियस होती है। इसी तरीके से एक और तजुर्बा हम करते हैं, तपिश पैमा का तजुर्बा है। इससे पहले जो हमने तजुर्बा देखा था या उसके बारे में हमने मालूमात हासिल की थी, वो गर्म पानी के अंदर हमने तपिश पैमा को रखा था। अब इस तजुर्बे के अंदर हम क्या करेंगे, बर्फ़ के अंदर तपिश पैमा को रखेंगे। बर्फ़ को हम एक बीकर में रखते हैं और तपिश पैमा जहाँ पर जो पारे का हिस्सा जो होता है नीचे की तरफ, उसको हम बर्फ़ के उस बीकर के अंदर डुबा देते हैं और देखते हैं कि उसका जो नुक्ते मुंजमिद कितने टेम्परेचर के ऊपर जो है हमारा बर्फ़ होता है, इसको हम चेक कर। अभी जो हम मुख्तलिफ़ तपिश और टेम्परेचर के बारे में हम पढ़ेंगे कि जिस तरीके से पानी जो जोश में आता है, जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उस वक्त उसकी तपिश होती है 100, और इसके बाद जो फ्रिज के अंदर जो पानी मुंजमिद हो जाता है, बर्फ़ की हालत में आता है, तो उस वक्त 0 डिग्री होती है। इसी तरीके से जो नॉर्मल दर्जे हरारत होता है मौसम सरमा के वक्त, वो 15 डिग्री तक जाता है, और जब मौसम गर्मा के अंदर जो दर्जे हरारत होता है हमारे अतराफ़ का, हवाओं का, वो 35 डिग्री तक जाता है। तो इस तरीके से हम जो है देखते हैं कि मुख्तलिफ़ हालात के अंदर टेम्परेचर जो है चेंजेस होना। अभी हम अम्ल जोश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर अगर फ़र्श के ऊपर पानी गिरा हुआ होता है तो खुद ब खुद कुछ वक्फे के बाद में 10-15 मिनट बाद खुद ब खुद वो पानी सूख जाता है। अब हम तबखीर के अमल को समझेंगे। ये अमल ऐसा होता है कि जब पानी को हम गर्म करते हैं और जब पानी उबलना शुरू हो जाता है, 100 डिग्री तक का वो उबलना शुरू हो जाता है, पानी में बुलबुले दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त एक नुक्ते जोश आता है। उसमें जो हवा जो होती है उसके अंदर पानी के अज्जा शामिल हो जाते हैं और वो पानी तबखीर में तब्दील होना शुरू हो जाता है। अब अम्ल तकसीफ़ क्या होती है? अम्ल तकसीफ़ के अंदर जो उबलते हुए पानी की जो भाप होती है वो फिर से वापस से पानी में तब्दील होती है, इसे अम्ल तकसीफ़ कहते हैं। अम्ल तकसीफ़ का टेम्परेचर तपिश और अम्ल तबखीर का दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री ही होता है। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।